डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग लेवल ऑफ इन्वेंट्री के बारे में। वो घटक जो हमारे स्कंद को प्रभावित करते हैं, कितना स्टॉक हम रखेंगे, इस डिसीजन को प्रभावित करते हैं। उसमें सबसे पहले आता है नेचर ऑफ बिज़नेस। किस तरह का बिज़नेस कर रहे हैं। अगर मैन्युफैक्चरिंग फर्म है तो बहुत ज़्यादा कच्चा माल उसको रखना पड़ेगा, वर्किंग प्रोग्रेस रहेगा, तो उसको बहुत ज़्यादा स्टॉक रखना पड़ता है। अपना काम को निरंतर करने के लिए बहुत ज़्यादा उसने इन्वेस्ट किया होता है बड़े बड़े प्लांट्स में, तो उनका काम नहीं रुक सकता, तो वो स्टॉक उनको बड़ा रखना पड़ता है। ट्रेडिंग फर्म्स को आसानी से फिनिश्ड गुड्स बेचने होते हैं, तो आसानी से उनको और कहीं से फटाफट सप्लाई भी मिल जाती है, तो वो ज़्यादा स्टॉक रखने के लिए बाध्य नहीं है। तो मैन्युफैक्चरिंग फर्म है कि ट्रेडिंग फर्म है, किस प्रकार की आपकी फ़र्म है, आपका फ़र्म का लेवल क्या है, बड़ा बिज़नेस है कि छोटा बिज़नेस है, उसके आधार पे आप अपना स्टॉक रखते हैं। फिर आता है इन्वेंट्री टर्नओवर, यानी कि कितनी जल्दी इन्वेंट्री सेल्स में कन्वर्ट होती है, ये भी डिसाइड करती है कि आप कितना स्टॉक रखेंगे। उसके बाद है नेचर एंड टाइप ऑफ प्रोडक्ट, किस तरह का आपका प्रोडक्ट है। आपका सामान अगर जल्दी ख़राब होने वाला है, पेरिशेबल गुड्स हैं, तो आप कम स्टॉक रखेंगे। अगर आपका सामान ड्यूरेबल है, ज़्यादा समय तक चल जाता है, तो आप ज़्यादा स्टॉक रख सकते हैं। और ये भी डिसाइड करता है कि सामान रखने की फैसिलिटी है कि नहीं आपके पास, कितनी जगह है आपके पास, उस सामान को सही ढंग से संभाल कर रखने के लिए रेफ्रिजरेशन फैसिलिटी है कि नहीं, अगर प्रॉपर हीट चाहिए तो उसके लिए फैसिलिटी है कि नहीं, तो किस तरह का सामान है और उस सामान को रखने के लिए आपके पास फैसिलिटीज़ हैं कि नहीं, ये डिसाइड करता है कि आप कितनी इन्वेंट्री रख सकते हैं। उसके बाद आता है मार्केट स्ट्रक्चर, किस तरह की मार्केट स्ट्रक्चर है, किस प्रकार की मार्केट की स्थितियाँ हैं, आपका कॉम्पिटिटर किस प्रकार का है। अगर आपके कॉम्पिटिटर को आसानी से सामान मिल सकता है और आपके किसी वजह से सामान आपको नहीं मिलता और वो रुक जाता है, तो आपकी कस्टमर के नज़र में वैल्यू गिर जाएगी। इसलिए मार्केट की कंडीशन कैसी है, आसानी से सामान मिलता है कि नहीं, परफेक्ट कंपटीशन है, इम्परफेक्ट कंपटीशन है, क्या कहीं ऐसा तो नहीं आपके जो कॉम्पिटिटर ने एक प्रकार की मोनोपोली रख रखी है और आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, ऐसे में आप बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते कि आपकी कभी इन्वेंट्री कम पड़ जाए। तो ये सारी स्थितियाँ डिसाइड करती हैं कि आप कितना इन्वेंट्री रखेंगे। तो कंपटीशन का लेवल निर्धारित करता है, आपके सप्लायर्स निर्धारित करते हैं, आपके सप्लायर्स की क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है वो भी निर्धारित करती है, वो आपको सामान कितनी तेज़ी से देते हैं, किस कंडीशंस पे देते हैं। और ये सारी जो मार्केट की कंडीशंस है, अगर मार्केट में सामान मिलना मुश्किल है, अवेलेबिलिटी उसकी लेस है, तो आप पहले से स्टॉक करके रखेंगे। आपके कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटजी क्या रहती है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप ये डिसीजन लेते हैं। उसके बाद आता है इकोनॉमिक्स ऑफ प्रोडक्शन। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, बड़े लेवल पे प्रोडक्शन का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, बड़ी बड़ी प्लांट्स लगा रखे हैं आपने, मैसिव लेवल पे प्रोडक्शन करते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि इन्वेंट्री भी आप उतनी मेंटेन करें। कई बार आप मशीन्स इतनी एक्सपेंसिव है, उनके काफ़ी फ़िक्स कॉस्ट आते हैं, तो आप उनको खाली नहीं छोड़ सकते। आप चाहते हैं कि चाहे सेल्स कम भी हो तो भी पहले से आप स्टॉक करके रखें, ताकि ज़्यादा सेल्स जब बढ़े तब उस टाइम बेच दें। तो उन मशीन्स को आइडल नहीं रख सकते, तब भी आपको इन्वेंट्री उसकी पहले से एक्यूमुलेट करके रखनी पड़ती है। तो आपका किस प्रकार का प्रोडक्शन का लेवल है, क्या आपके प्रोडक्शन के स्टैंडर्ड्स हैं, किस तरीके से आप काम करते हैं, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, ये भी डिसाइड करती है आपकी इन्वेंट्री की लेवल को। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इन्वेंट्री कॉस्ट। देखिए, सामान रखने के लिए, स्कंद के लिए आपको कई प्रकार के खर्चे उठाने पड़ते हैं। जब आप ऑर्डर करते हैं तो उसके ऑर्डर के कुछ खर्चे होते हैं, जितनी बार आप ऑर्डर करेंगे खर्चे आएंगे। लेकिन उस सामान को अपने पास रखने के लिए भी काफ़ी सारे खर्चे आते हैं, वेयर हाउस का खर्चा है, रख रखाव का खर्चा है, उसकी अकाउंटिंग का खर्चा है, उसकी सुरक्षा के लिए सुपरविजन का खर्चा है। तो कई प्रकार के खर्चे आते हैं जो सामान अपने पास सहेज के रखने के लिए आते हैं, और उसको बार बार ऑर्डर करने के अलग अलग खर्चे आते हैं। तो एक तरह का निर्णय आपको लेना पड़ता है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट वर्सेस कैरिंग कॉस्ट। ये मैं आपको और डिटेल से आगे समझाऊंगा। तो कई प्रकार के और खर्चे आते हैं। आपको सामान अपने पास रखते हैं तो आप इंटरेस्ट पे आपने शायद पैसा उठाया हो, उसको लेने के लिए उसका ब्याज भी भरना पड़ता है। तो अगर आपको ज़रूरत नहीं है और आप पहले से सामान रख लेते हैं तो उसके काफ़ी सारे खर्चे बेमतलब आप उठाएंगे। तो जितनी ज़रूरत हो उसके हिसाब से आप इन्वेंट्री रखते हैं, इन कॉस्ट को कम करने का प्रयास करते हैं। तो कितनी कॉस्ट आप अफोर्ड कर सकते हैं, कितनी कॉस्ट आपको रखनी चाहिए, ये सारे आप टारगेट्स बना के चलते हैं, उसके हिसाब से ही अपनी इन्वेंट्री को रखते हैं। कई प्रकार के खर्चे आते हैं। अच्छा, अगर आप स्टॉक कम पर भी पड़ जाए तो को भी आपको नुकसान उठाना पड़ता है, वो भी खर्चे रहते हैं। तो इन सभी खर्चों की आपस में तुलना की जाती है कि कौन सी सबसे बेस्ट पोजीशन रहेगी, उस हिसाब से आप अपना निर्णय लेते हैं। फिर आते हैं फाइनेंशियल पोजीशन। देखिए, आप उतना ही स्टॉक रख सकते हैं जितना आपकी पॉकेट अलाउ करती है। आपको ज़रूरत रहती है स्टॉक की, स्टॉक रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको बिज़नेस चलाना है तो आपके पास प्रॉपर स्टॉक होना चाहिए। लेकिन आपकी फाइनेंशियल पोजीशन भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए।
जो छोटी फर्म्स है, नई फर्म्स है, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन ज़्यादा अच्छी नहीं होती, वो बहुत ज़्यादा क्रेडिट पे निर्भर करते हैं, तो उधार पे सामान लेते हैं या फिर उधार पैसे बैंकों से उठा के फिर वो सामान खरीदते हैं। दोनों ही कंडीशंस में कितने उनको क्रेडिट मिलता है या कितना उनको उधार मिलता है, ये बात डिसाइड करता है कितना वो स्टॉक रख पाएंगे। बड़ी फर्म्स है वो खर्चे भी उठा सकती हैं, उनको आसानी से लोन वगैरह भी मिल जाता है, तो वो ज़्यादा स्टॉक रख सकती हैं। तो जो फाइनेंशियल पोजीशन है फर्म की, वो भी डिसाइड करती है कि कितना स्टॉक वो मेंटेन करके रखेंगे, क्योंकि स्टॉक पे कई सारे और खर्चे भी होते हैं, इसके अलावा इंटरेस्ट भी होता है। जिनकी कोई पोजीशन फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है वो अच्छे स्टॉक रख सकते हैं, जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन काफ़ी वीक है उनको मिनिमम ही इन्वेंट्री रखनी चाहिए जितनी उनकी ज़रूरत हो। पहले से उनको बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री एक्यूमुलेट करके नहीं रखनी चाहिए। उसके बाद आता है पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, कितना टाइम लगता है सामान को कच्चे माल से कन्वर्ट होते फिनिश गुड्स में पहुंचने में। ये सब चीज़ें डिसाइड करती हैं ये जो ऑपरेटिंग साइकिल है ये भी काफ़ी हद तक डिसाइड करती है कि आप कितनी इन्वेंट्री रखेंगे। अब उसके बाद आता है एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, अगर मैनेजमेंट बहुत तेज़ी से फैसले लेता है, बहुत बोल्ड डिसीजन ले सकता है, तो वो कम इन्वेंट्री रखेगा। वो रिस्क लेने को तैयार है तो वो इन्वेंट्री कम रखेगा और उतनी ही इन्वेंट्री रखेगा जितनी उसको ज़रूरत होगी। लेकिन अगर जो है मैनेजमेंट वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव है, वो रिस्क नहीं लेना चाहता, तो पहले से बहुत ज़्यादा स्टॉक लेके रख लेगा। देखिए, मार्केट में कई प्रकार की कंडीशंस रहती है। कई बार युद्ध के जैसे हालात हो गए तो सामान मिलने की कमी आ जाती है। कई बार जो रिसोर्सेज हैं उनकी संभावना कम रहती है। कई बार प्राइसेस गिरने और बढ़ने के भी चांसेस रहते हैं। तो कंजर्वेटिव जो विचारधारा के मैनेजमेंट होता है वो रिस्क नहीं लेता, फटाफट सामान जो है इकट्ठा करके रख लेता है, भले उसे ज़रूरत हो या नहीं हो। भविष्य में बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए या इमरजेंसी को ध्यान में रखते हुए एक्स्ट्रा स्टॉक भी रख लेता है, जो चाहे उसको ज़्यादा कॉस्ट उठानी पड़े। लेकिन जो रिस्क लेने को तैयार है, जो बहुत ज़्यादा अच्छे से कैलकुलेशंस करते हैं, डिमांड को पूरी तरह से ध्यान में रखते हैं, वो उतना स्टॉक मेंटेन करके रखते हैं जितना उनको ज़रूरत होती है। पहले से सप्लायर्स के कॉन्टैक्ट में रहते हैं। वो ये मान के चलते हैं कि वो इतने फ्लेक्सिबल हैं, उनमें इतनी लोच है कि तेज़ी से फैसले लेकर भविष्य में जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो वो उतना स्टॉक जितना उनको चाहिए होगा वो ले लेंगे। वो डर के मारे बहुत ज़्यादा स्टॉक इकट्ठा करके नहीं रहते, उस पर जो कैरिंग कॉस्ट आती है वो उठाने को तैयार नहीं होते। बेमतलब अपना पैसा जो है स्टॉक में फंसाने को भी तैयार नहीं होते। तो वो ये रिस्क लेने को तैयार रहते हैं। वो पूरा प्रोसेस से चलते हैं, अच्छी टेक्निक्स एम्प्लॉय करते हैं, इन्वेंट्री कंट्रोल की टेक्निक्स जो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा उनका यूज़ करते हैं और प्रॉपर बिल्कुल जितना अमाउंट का स्टॉक का चाहिए होता है उतना ही लेके चलते हैं। लेकिन जो कंजर्वेटिव हैं या पुराने विचारधारा से चलते हैं वो अनुमान के आधार पर स्टॉक इकट्ठा कर लेते हैं। थोड़ी सी भी अगर बाज़ार में हलचल मचती है तो स्टॉक इकट्ठा कर लेते हैं। इस प्रकार की विचारधारा के लोगों को अक्सर बेमतलब के खर्चे उठाने पड़ जाते हैं। तो ये एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि कितना इन्वेंट्री लेवल मेंटेन किया जाए। इसके अलावा कुछ अन्य कारण भी रहते हैं, कितना आपको जल्दी सामान मिल सकता है, सामान मिलने की कंडीशंस क्या है। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है तो कई बार लोग स्टॉक पहले से इकट्ठा करके रख लेते हैं। फ्यूचर में कितनी प्राइस होगी, अगर भविष्य में कीमतें बढ़ने का अंदाज़ा है तो भी स्टॉक कर लिया जाता है। अगर भविष्य में कीमतें गिरने का अंदाज़ा है तो स्टॉक कम रखा जाता है। डिमांड भी डिसाइड करती है भविष्य में कितनी मांग बढ़ने वाली है, कितनी नहीं बढ़ने वाली। आपका टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन भी डिसाइड करता है। इस तरीके से कई सारे फैक्टर्स हैं जो निर्धारित करते हैं कि आप कितना सामान स्टॉक में रखेंगे। एक चीज़ होती है लीड टाइम, यानी कि आपको सामान ऑर्डर करने के बाद कितने टाइम में मिलेगा। अगर आपके सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ने की संभावना है लेकिन सामान आने में आपके स्टॉक में पहुंचने में बहुत टाइम लगता है, लीड टाइम बहुत ज़्यादा है, तो आप पहले से ही ऑर्डर करके रखते हैं, पहले से स्टॉक करके रखते हैं ताकि आपकी सेल्स जो है रुके ना, आपका कस्टमर कभी आपसे दूर ना हो, वो डिससेटिस्फाइड ना हो। तो ये सारे घटक प्रभावित करते हैं कितना आप इन्वेंट्री रखेंगे।